अब बात करेंगे कलिंग का युद्ध। कलिंग कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व। यह राजा बना था 269 में और युद्ध लड़ा 261 में। 8 साल बाद, राजा बनने के 8वें वर्ष में इसने युद्ध लड़ा है, कलिंग का युद्ध। अब यहां की कुछ बेसिक बातें समझिएगा, फिर इस युद्ध को पहले समझ लो, फिर लिखेंगे अपन। पूरे युद्ध के बारे में समझिए, मैं शॉर्टकट पूरे बिंदु बता रहा हूं इस युद्ध के बारे में। कलिंग जो वर्तमान में है वो कौन सी जगह है? उड़ीसा में स्थित है। कहां पर है? उड़ीसा। इस टाइम में कलिंग की जो राजधानी थी, लिखना मत, मैं लाइनें बोल के लिखवाऊंगा, समझो आप लोग। राजधानी जो थी वो थी राजधानी धौली या थी तोसली। धौली या राजधानी क्या थी? तोसली। ये राजधानी थी, धौली या तोसली, कलिंग युद्ध में। ये जब आक्रमण किया गया तो कलिंग का जो शासक था, उस शासक का नाम था नंदराज। शासक का नाम क्या था? नंदराज वहां का राजा था, शासक था। बातें सुनते जाओ। कलिंग वर्तमान में कहां पड़ता है? उड़ीसा। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। कलिंग की राजधानी क्या थी? धौली और तोसली। और कलिंग युद्ध के समय वहां का शासक कौन था? नंदराज। अब बात करेंगे अशोक मौर्य कलिंग के ऊपर हमला करता क्यों है? उसको क्या चाहिए था वहां पे? ये तो सब कुछ हो गया, कारण क्या थे? कारण ये थे, युद्ध के यदि कारण पड़े जाए तो एक तो ये प्रमुख बंदरगाह था, बंदरगाह तट पर लगता था, तो ये बंदरगाह के रूप में काम आ सकता था। सेकेंड कारण, कलिंग हाथियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और कुछ वहां पर खाने वाने कृषि कार्य भी ठीक ठाक होता था। कुछ प्रलोभन होता है तब आदमी हमला करता, आक्रमण करता है, अन्यथा नहीं करता है। ये मेन कारण रहे हैं कि इन कारणों से अशोक मौर्य कलिंग को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। इस युद्ध की जो जानकारी प्राप्त होती है अपने को, वो जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो हाथी गुंफा के अभिलेख से प्राप्त होती है। हाथी गुंफा अभिलेख से प्राप्त होती है। अब यह हाथी गुंफा अभिलेख कलिंग से प्राप्त हुआ है। हाथी गुंफा जो अभिलेख है यह सेदी वंश के राजा के काल का है। सेदी वंश राजा खारवेल, खारवेल इसके काल का है। ये सेदी वंश का एक राजा है खारवेल, उसके काल का है हाथी गुंफा अभिलेख। इसमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। लेकिन इस कलिंग युद्ध का जो पूरा वर्णन अपने को मिलता है, उल्लेख मिलता है, घटनाक्रम, वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में वहां पर इसका पूरा उल्लेख है। युद्ध कैसे लड़ा गया, कितनी सेना लेके गया, कितने मारे गए, क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ, युद्ध के बाद क्या हुआ, ये सब बातें इसके अंदर लिखी गई। याद रखना, कलिंग कहां पर स्थित है? उड़ीसा। राजधानी क्या थी कलिंग की? धौली या तोसली। युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। और कारण क्या थे? बंदरगाह था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, खनिज वनिज भंडारण बहुत था वहां पे। जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है? हाथी गुंफा अभिलेख, जो सेदी वंश के राजा नरेश खारवेल का है। और वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का 13वें शिलालेख में। 14 शिलालेख है उसके टोटल, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का क्या है? उल्लेख है। अब इस युद्ध में क्या हुआ? अशोक मौर्य बड़ी सेना लेके गया, एक बहुत बड़ी विशाल सेना लेके गया। बड़ी सेना लेकर के अशोक मौर्य वहां पहुंचा। अशोक मौर्य ने इस युद्ध के अंदर जब युद्ध लड़ा, क्योंकि उसको कलिंग जीत करके इस मगध साम्राज्य में मिला देना था, और कलिंग जीत लिया इस आदमी ने। जीत करके अशोक मौर्य ने कलिंग को अपने साम्राज्य की 5वीं प्रांत बनाई। प्रांत बहुत बड़ी बड़ी होती थी उस टाइम में, बिंदुसार तक 4 प्रांत ही थी। और इसमें प्रशासन पढ़ूंगा तो पूरी प्रांत बताऊंगा, कौन कौन सी प्रांत है, कैसे राज करते थे, गवर्नर होते थे, जो अपने राजकुमार को गवर्नर बनाते थे वहां का। ये बड़ी सेना लेके गया। इस युद्ध में घटनाक्रम ये घटा, 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख लोगों की क्या हुई? मृत्यु। लोग मारे गए, इस युद्ध में मारे गए। अब आप समझ सकते हो, जब 1 लाख लोग मारे गए हो तो वो वहां पर जो
लोगों को काटने की, मारने की घटनाक्रम चला, कितना तेज चला होगा। सैनिकों ने कितनी क्रूर प्रवृत्ति से यह सब कुछ काम किया होगा। इस युद्ध में, यह प्राचीन भारत का बड़ा युद्ध होगा, इससे बड़ा कोई युद्ध नहीं है आज दिन तक। ऐसा युद्ध आज दिन तक नहीं है जिसमें 1 लाख लोग मार दिए गए हो। 1 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। 1.5 लाख लोग क्या हो गए? लोग घायल हो गए, घायल हो गए इस युद्ध के अंदर। अब होता क्या, आप इन बातों को समझिएगा, यह सब कुछ घटनाक्रम ही बताएगा आदमी को। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हो गए, मारे गए, चलो वो तो चले गए, उनको तो कोई अता पता नहीं। जो मारे गए, किसी का सिर कटा पड़ा है, किसी का धड़ कटा पड़ा है, किसी का कुछ कटा पड़ा है, मार दिए गए। अशोक मौर्य पूरा युद्ध खत्म होने के बाद, जीतने के बाद में युद्ध के क्षेत्रों का निरीक्षण करता है, जाता है। जाकर के देखा तो झोपड़पट्टियों में कहीं पर कोई महिला रो रही है, कहीं पर कोई बच्चा रो रहा है, कहीं पर कोई लड़की रो रही है, कहीं पर किसी की पत्नी रो रही है, कहीं पर किसी की मां रो रही है, कहीं पर कोई बूढ़ा आदमी रो रहा है कि मेरे घर पे कोई रहा नहीं, मेरी सुरक्षा करने वाला। ये दृश्य देखने को मिले। यहां तक दृश्य मिले अशोक को कि कोई हाथ से कटा हुआ सैनिक रो रहा वहां पे, किसी की आधी गर्दन कटी है और वो तड़प रहा दर्द में, किसी के पेट में बहुत ज्यादा घाव लगे, बाकी शरीर ठीक पड़ा है, वो तड़प रहा है वहां पे, उसका कौन इलाज करे। ऐसे जब दृश्य देखे उसने इस युद्ध नीति से, ये युद्ध उसने पहले ही लड़ा। बताया जाता है कि अशोक मौर्य का हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया और उसके अंदर जो भाव है वो युद्ध के भाव खत्म होने लग गए। उसने कहा युद्ध नीति सही नहीं है मानवता के लिए। एकदम इसका हृदय परिवर्तन होगा उन पूरे दृश्यों को, सीन को देखने के बाद में कि ये जो मैंने किया बहुत गलत किया। और इस युद्ध के बाद में हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ कि वो पहले जो भैरी घोष की घोषणा करता था, भैरी घोष का मतलब युद्ध लड़ने चलो, इस घोषणा को समाप्त कर दिया और इस हृदय परिवर्तन के बाद में उसने धम्म घोष की घोषणा कर दी। किसकी घोषणा कर दी? धम्म घोष की घोषणा कर दी। धम्म घोष क्या होता है? धम्म घोष का मतलब, अशोक का धम्म पढ़ूंगा मैं आपको। अशोक कहता है कि मानव को मानवता के लिए जीना चाहिए, नैतिकता के लिए जीना चाहिए, व्यवहार से जीना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, जन कल्याण के कार्य करने चाहिए, व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए, व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए, व्यक्ति को अपराधी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को क्रूर नहीं होना चाहिए। यह सब चीजें मानवता के लिए घातक है। इस युद्ध के बाद में अशोक इतना बदला आप कल्पना नहीं कर पाओगे। अभी मैं आगे पढ़ूंगा अशोक का धम्म, अशोक का धर्म। अशोक ने पूरे भारत की शासन व्यवस्था को और लोगों की मैच्योरिटी को, थिम को बदल कर रख दिया। जैसे अशोक कहता था लोग वैसे मुड़ते थे उस काल में। अशोक ने लोगों के ऊपर ऐसे नियम लगा दिए कि बस मानवता की ही पालना करनी है। अपराध करने वालों के लिए जेल में कोई जगह वो रहने के लिए सही जगह नहीं है, यहां तक कि इसने घोषणाएं कर दी थी। और अशोक ने अपने शासन काल में पूरी मगध की जनता और भारत की जनता को नियमों के अंदर बांध दिया। अभी लिख करके तो वो अशोक मौर्य पढ़ेंगे, तब अशोक मौर्य मान कहलाया। प्राचीन भारत के राजाओं में सबसे महानतम शासक पढ़ा जाता था, अशोक मौर्य पढ़ा जाता है, क्योंकि उसने महान कार्य कर दिए, ऐसे कार्य कर दिए कि पूरी जनता को एक तरफ खींच लिया उस आदमी ने। अब देखिए 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हो गए, हृदय परिवर्तन हुआ इस युद्ध के बाद। और भैरी घोष की जगह किसकी घोषणा कर दी? धम्म घोष की घोषणा कर दी। और कलिंग को 5वीं राजधानी बना करके वापस आ गया, प्रांत बना करके। और इसके बाद में इसने युद्ध नीति का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। इसके बाद अशोक के जीवन के कोई आपको युद्ध देखने को नहीं मिलेंगे। और इतना परिवर्तित हुआ यह आदमी कि धर्म भी इसका चेंज हो जाता है, धम्म अभिलेख लिखवा देता है, धम्म का प्रचार करवा देता है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर देता है 13वें वर्ष में। धम्म प्रचारकों को बड़े बड़े शहरों में भेजा जाता है। वो प्रचारक जाकर के जनता को कानून, नियम, कायदे अशोक के पाठ पढ़ाते थे, उस हिसाब से उनको व्यवहार करना होता था। जनता सब भाईचारे में, एकता में, समाज सेवा में, लोक कल्याण में, ऐसे कामों में लग गई। कोई द्वेष भावना, ईर्ष्या, नफरत कोई मतलब नहीं। उसने कहा ये सब चीजें गलत है जीवन में। भाईचारा, समाज सेवा, जन कल्याण ऐसे भाव रहेंगे ना तो लोग जुड़े रहेंगे भावनात्मक रूप से और उनके संबंध बहुत मजबूत रहेंगे। तो अशोक मौर्य का ये कलिंग युद्ध बहुत कुछ देकर के गया था। तो अब मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, फिर अपन इसको लिखेंगे। क्वेश्चन सुनिएगा, कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग वर्तमान में कहां है? कलिंग की राजधानी क्या थी? धौलिया। कलिंग के युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था? कलिंग पर अशोक मौर्य क्यों आक्रमण करना चाहता था? क्योंकि एक बंदरगाह था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, उपजाऊ और खनिज भंडारण था वहां पे।
कलिंग युद्ध की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है? हाथी गुंफा अभिलेख। हाथी गुंफा अभिलेख किस राजा का है? सेमी वंश के राजा खारवेल का। और कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में। कौन से शिलालेख में? मोस्ट ये पूछा जाता है, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में? 13वें। इस युद्ध के अंदर कलिंग युद्ध में कितने लोग मारे गए? कितने लोग घायल हुए? कलिंग युद्ध के बाद अशोक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? उसके अंदर हृदय परिवर्तन हुआ, उसके अंदर मानवता की जागृति हुई, युद्ध नीति का उसने क्या किया? त्याग किया। और हृदय परिवर्तन के बाद में भैरी घोष की जगह किसकी घोषणा कर दी? धर्म घोष की। यह आपके कलिंग का युद्ध है। लिखो।